हेलो बच्चों, आई एम पुलकित शर्मा, योर फिजिक्स मेंटर। आज हम सिस्टम ऑफ पार्टिकल का पार्ट 8 और जिसका नाम है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, उसके बारे में चर्चा करेंगे। उम्मीद करते हैं लास्ट लेक्चर बराबर देख रहे हैं और काम करना स्टार्ट करें। चलिए शुरू करते हैं। इसको करते हैं नीचे और इसको करते हैं हम साइड में। कहाँ पर? यहाँ पर। आ जाओ मेरे साथ। क्या बोला है? COAM, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। डॉक्टर बनने वाले हो, शॉर्ट फॉर्म सीख लीजिए जी। आइए जी, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ जो है, सेकेंड लॉ है, क्या बोलते हैं जी? वो बोलते हैं कि एक्सटर्नल फोर्स की जो बात करता है भाई, वो करता है चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम के साथ बात करते हैं। बिल्कुल करेक्ट है। एंगुलर में आओ। एंगुलर में क्या बोलते हैं? जो टॉर्क होता है वो क्या होता है? dl/dt के बराबर होता है। और यहां भी लिख दो एक्सटर्नल। मेरे को लगा वहां लिखा नहीं। अब मेरे को एक बात बताओ, जो आपका F एक्सटर्नल की बात करना चाह रहा है, ये लीनियर में कर रहा है और ये एंगुलर में कर रहा है। न्यूटन के सर के नियम के अकॉर्डिंग ये क्या है? सेकेंड लॉ है, तो ये रोटेशन में सेकेंड लॉ है। करेक्ट है? बिल्कुल करेक्ट है। मैंने क्या बोला कि अगर मैं F एक्सटर्नल की बात बराबर में 0 कर दूं, चर्चा को चर्चा समझिए। चर्चाओं में चर्चा क्या है कि 0 हो गया तो हम बोलेंगे dp/dt इक्वल्स टू 0, या कांस्टेंट बोल सकते हो। देन pi बराबर में pf फॉर होल सिस्टम। शब्दों पे जाना, काम पे नहीं जाना। शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। STM शब्द इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना जी। फॉल हॉर सिस्टम पी बराबर में पी एफ की बात किया है। किया क्या आपने? एक्सटर्नल फोर्स को 0 किया। सेम कंडीशन अप्लाइड ऑन एंगुलर। आओ कैसे बोलेंगे? हाथ से बोलेंगे, मुंह से लिखेंगे? अरे उल्टा बोल रहे हो। तो एक्सटर्नल की बात करेंगे, वो क्या आएगा? 0 आएगा। देन dl/dt बराबर में 0, देन li बराबर में lf। कांस्टेंट की बात कर रहे हैं फॉर सिस्टम। अब देखना जी, अब जो बात करने वाला हूं उसमें तकलीफ होने की पूरी संभावना है जी। मैंने क्या बोला? टॉर्क की वैल्यू को आपने जैसे ही 0 किया, आपने एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड कर दिया। पर टॉर्क जो होता है वो बात किसके साथ करता है? एक्सिस की बात करना स्टार्ट करता है। अच्छा मेरे को बताओ, किसी भी सिस्टम के लिए मैं एक्सिस की बात कर रहा हूं, मान लो ये एक्सिस की बात कर रहा हूं। मैंने बोला यहां पर टॉर्क की वैल्यू 0 है। आप बोलोगे बिल्कुल करेक्ट बात बोल रहे हो सर, यहां पर एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड रहेगा। पर मैं बोल रहा हूं साथ में एक और एक्सिस है, वहां पर टॉर्क की वैल्यू 0 नहीं है। क्या वहां पर एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड रहेगा? आप बोलोगे नहीं रहेगा, बिकॉज द मस्ट कंडीशन फॉर एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड टॉर्क इक्वल्स टू 0। और इसमें आएंगे तो F बराबर एक्सटर्नल की बात करना प्रारंभ करता है। इस चर्चा से बिल्कुल वाकिफ होना पड़ेगा। सही बात है, चल ठीक बात है। अब चर्चाएं बराबर हैं। आप ध्यान रखना जी, जिस एक्सिस की बात कर रहे हैं, आप ये बात बोल सकते हो, फॉर द रिजल्टेंट टॉर्क इक्वल्स टू 0, देन द एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड। ये बात जरूर बोल सकते हो। बराबर बात है। जिस एक्सिस की बात कर रहे हो वहां टॉर्क की वैल्यू 0 है, उसके लिए एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड है, ये चीज बोलोगे। सही बात है, चल सही बात है। घूमना नहीं, फिरना नहीं, काम करना है। आ जाओ, कंडीशंस बताते हैं। कुछ फॉर्म्स हैं एंगुलर मोमेंटम की जो आगे चर्चाओं में तकलीफ नहीं देगी। अगर मैं बोलूं L बराबर में mvr की बात करते हैं, तो आप बोलोगे सर बिल्कुल करेक्ट है, आप करते हो तो हम भी करते हैं। ठीक है, अच्छा। और मैं बोलूं L इक्वल्स टू आई ओमेगा की बात करते हो, तो हम बोलते हैं, आप बोलते हैं, और सेम बात बोलते हैं। सही है, ठीक है। अच्छा, ये दोनों केस आप कहीं भी लगाओ अप्लाई होते हैं, ऐसा कोई चक्कर वाली बात नहीं है। रोटेशन में लगेगा और ये कहीं नहीं लगेगा, पॉइंट के लिए हर जगह लगते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं है। कंडीशंस बता देते हैं, चर्चाओं में किसी प्रकार का ट्विस्ट नहीं आना चाहिए। आ जाओ, टो बराबर में एक्सटर्नल की ही बात करेगा, कहीं और नहीं जाएगा। dl/dt, हाँ या ना? इसको ΔL/Δt भी लिख सकते हैं, हाँ या ना? अच्छा मैं बोलूं अगर ये फाइनल माइनस इनिशियल की बात कर रहा है तो आपको दिक्कत है क्या? अरे काहे होगी, फाइनल माइनस इनिशियल लिख सकते हैं हर चीज को। जाओ डेल्टा वी में v2 - v1 लिखते थे, हाँ या ना? सही बात है, याद करवाने की बात बताइए सिर्फ। अच्छा एल को आपने क्या लिखा बेटा? आई ओमेगा एफ माइनस आई ओमेगा आई अपॉन में डेल्टा टी। अगर मैं ऐसा बोलूं आई बराबर में ओमेगा एफ माइनस ओमेगा आई अपॉन में डेल्टा टी,
परेशान थोड़ी, अरे कुछ भी नहीं किया बेटा, फॉर्म्स रखते गए हैं और आगे काम बनता गया है। फाइनल इनिशियल की बात करेगा, एल इक्वल टू क्या होता है, आई ओमेगा होता है, वो रखा है। कहाँ दिक्कत कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। एक फॉर्म और बनती है एम के स्क्वायर में आई की वैल्यू को रखना, जैसे एल इक्वल टू आई ओमेगा होता है ना, देख आई को क्या लिख दिया, एम के स्क्वायर रख दिया, रेडियस ऑफ जायरेशन की बात करेंगे, ओमेगा को लिख दिया 2 पाई न्यू की बात कर रहा है, या 2 पाई अपॉन टी लिखते तो इसको न्यू लिख दिया मैंने, उसकी फॉर्म में बात करना स्टार्ट करेगा। इंतज़ार कीजिए, आएगा। बस मेरे को जो हमें मेन बात जो बतानी थी वो आपको ये मैंने बताई है, इस पर आप बिल्कुल गौर फरमाइए, तभी काम बनना प्रारंभ होगा, नहीं तो परेशानी का सामना करना पड़ सकता है जी। आसान चीज़ है, मुश्किल नहीं है, हलवा टॉपिक है एक्चुअली, हाँ हलवा ही है, गर्म करके और ठंडा करके खा लो इसको। आ जाइए जी, अब पूरा जो हमने पढ़ा है उसकी समराइज करवा देते हैं, 1% भी दिक्कत नहीं आएगी, इस चीज़ की गारंटी है। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, आइए जी मेरे साथ। बोला है टोटल एक्सटर्नल टॉर्क एक्टिंग ऑन ए रिजिड बॉडी क्या आएगा जी, 0 आएगा। करेक्ट है, करेक्ट है, सही बात है। तो बोलेंगे बॉडी इज क्या आएगा, कंजर्व्ड आएगा। क्या बोला है, टोटल एंगुलर मोमेंटम क्या है बॉडी के लिए, सही बात है। सिस्टम बोल दिया तो भी चलेगा जी। बोला है दिस लॉ इज कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, करेक्ट है। क्लियरली टॉ बराबर में 0 करेंगे, एल इक्वल टू आई ओमेगा लिखा था, हाँ या ना, तो I1 ओमेगा 1 I2 ओमेगा 2, कैसे बोला है, फॉर 2 बॉडीज या 2 सिस्टम की बात करता है। अरे काहे लिख रहे हो उसे, करेक्ट है, SYSTEM हो रही है, हमारी राइटिंग थोड़ी सी बहुत साफ चलती है, ठीक है। आ जाओ जी, कंडीशन जो आपको बताई हैं वही है यहाँ पे, और कुछ भी नहीं है। बोला है डेल्टा एल अपॉन डेल्टा टी, करेक्ट है। इसको फाइनल माइनस इनिशियल लिखा हमने, बिल्कुल तो करेक्ट है। मैंने बोला था ना T2 माइनस T लिखने की आवश्यकता नहीं है, डेल्टा टी से ही काम चल जाएगा। आई ओमेगा एफ माइनस आई ओमेगा आई कॉमन लिया, ओमेगा एफ माइनस ओमेगा आई डेल्टा टी। अरे बेटा कुछ नहीं है, दूसरी क्लास का काम है और कुछ भी नहीं है। फॉर्म रखिए जो मैंने आपको रखवाई थी पहले स्टार्टिंग में ही, वही बात बोली है। मैंने क्या बोला था, रिजल्टेंट टॉर्क बराबर 0 होगा फॉर सिस्टम एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड, हाँ या ना। मस्ट कंडीशन टॉर्क बराबर 0, हाँ या ना। आ जाओ, बोला है इफ द रिजल्टेंट एक्सटर्नल टॉर्क एक्टिंग ऑन सिस्टम इज 0, तो क्या बोलेंगे, द टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम क्या रहेगा, रिमेन कांस्टेंट रहेगा। इस चर्चा से वाकिफ हो, परेशान नहीं हो, नहीं होना, आराम से काम करना है। ये पूरी बात आपको हमने स्टार्टिंग में दोहरान करवा दी तो काहे दिक्कत करोगे। आ जाओ आगे, आगे क्या दिया है, इफ टॉर्क बराबर 0, अब बताओ टॉर्क बराबर 0 है तो हम डेल्टा एल अपॉन डेल्टा टी बराबर में क्या है 0 रखेंगे, क्योंकि टॉर्क के बराबर होता है तो एल क्या आ जाएगा, कांस्टेंट आएगा। किसी भी सिस्टम की बात कर सकते हो, फॉर टॉर्क इक्वल्स टू 0 द एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड। चर्चा बराबर है तो क्या लिखेंगे, एल आई बराबर में एल एफ। लीजिए इसको एल आई बराबर एल एफ, आप बोलोगे सर उल्टा लिखवा दिया, अरे काहे लिखवा दिया, सेम बात है। सेम दो सिस्टम की बात कर सकता है, सेम चर्चा है, सेम इसमें सिस्टम की बात करेंगे। आइसोलेटेड सिस्टम की बात कर रहे हैं, फॉर सराउंडिंग एनी इंटरनल इंटरेक्शन बिटवीन पार्ट ऑफ द सिस्टम कैन नॉट ऑल्टर इट्स टोटल एंगुलर मोमेंटम। सारी चीज़ों की एक ही बात है, फॉर द सिस्टम द एक्सटर्नल फोर्स इक्वल्स टू 0, इन दिस सिस्टम द एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड। कहानी में किसी प्रकार का कोई ट्विस्ट नहीं आएगा। जो आपको फॉर्म बना के बताई थी वो ये रहेगी, I1 ओमेगा 1 बराबर में I2 ओमेगा 2, हाँ या ना। I को मैंने बोला M, इसको यहाँ बताना ज़रूरी है तो मैं बता देता हूँ जी। I1 ओमेगा 1 बराबर I2 ओमेगा 2। आप बोलोगे सर ये बारी बारी आप ले रहे हैं, ऐसे कैसे ले रहे हैं बेटा, ये दो सिस्टम की बात कर रहा है, उसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करेगा, उसके लिए सेकंड सिस्टम के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करेगा, ओमेगा 1 ओमेगा 2 की बात करना स्टार्ट करेगा। वहाँ पर किसकी बात करता था, V1 V2 की बात करता था। चलो ठीक बात है, काहे दिक्कत, ये तो आसान बच्चों की चीज़ है। तो इसको बोलेंगे M K1 स्क्वायर, रेडियस ऑफ जायरेशन की बात करना स्टार्ट करता है, हाँ या ना। इसको बोलेंगे 2 पाई N1 न्यूमन, जो इसने बोलना चाहते हो बोल सकते हो। यह आएगा M K2 स्क्वायर 2 पाई N2 लिख दो, न्यू 2 लिख दो, आपकी इच्छा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कटा 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 कटा, तो K1 अपॉन में K1 स्क्वायर अपॉन K2 स्क्वायर लिख सकते हो अगर लिखना चाहोगे तो, N2 अपॉन N1 की बात करेगा, या K1 स्क्वायर N1 बराबर में K2 स्क्वायर N2। दोनों से आप फॉर्म बना सकते हो, मैंने दोनों फॉर्म बना के बता दिया आपको, किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आएगी। K1 N1
K2 N2, सही बात है, स्क्वायर में है N2 है, चर्चाएं बराबर हैं, कोई दिक्कत परेशानी दुविधा नहीं होनी चाहिए। चलिए, चांद सितारे तुम हो हमारे, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अच्छा, बोला है द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए प्लैनेट अराउंड द सन, स्टार मार्क कर लो, इंक्रीजेज व्हेन इट कम्स नियर द सन। इसके एग्जाम्पल भी आगे दिए हैं, सन के नहीं, इसके हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया और हमारे ओमेगा के लिए एग्जाम्पल जो मिले हैं उसके लिए काम करना स्टार्ट करेंगे। रुकिए जी, इफ एक्सटर्नल टॉर्क ऑन द सिस्टम इज जीरो, ठीक बात है, देन द एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड, ठीक है, कोई परेशानी दुविधा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हाउ आवर द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड। आओ मेरे साथ, आओ मेरे साथ, आओ मेरे साथ। बोला क्या है, वो कैसे लिखा है, आओ बताता हूं क्या बोला है, मतलब लिखा क्या है, बोला है रे, हाँ रे, इस तरह लिख के हम काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं इसको। अरे सर, अरे हाँ रे, कुछ तो करना ही पड़ेगा ना, जिंदगी है कैसे चलेगी ऐसे। अरे हाँ रे, क्या लिख रहे हो, क्या बोल रहे हो, बढ़िया बोल रहे हैं। I1 ओमेगा 1 स्क्वायर, I2 निकालो बाहर। अरे क्या करते हो रे बाबूराव, हैं फिर बोलते हो गलती हो गई, अरे नहीं हुई रे। I2 1/2 I2 ओमेगा 2 का स्क्वायर, कहानी खत्म, खेल खत्म, आंसर आपके सामने है। I1 K1 I2 K2 और क्या हल है, बढ़िया है। चलो आओ, अब क्या बोलोगे, अब क्या, आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करेंगे, के जायरेशन की बात करेंगे, अच्छा सॉरी एनर्जी की बात करेंगे, सॉरी हम भूल गए थे, चलो कोई बात नहीं। बोला I1 अगर ज्यादा हो I2 से, सुनिए जी, बड़ा तरीके वाली बात है, स्टार मार्क कर लेना, लाल पीला काला नीला गुलाबी जो भी पेन है उससे स्टार मार्क करना ताकि काम बनना स्टार्ट हो। I1 की वैल्यू I2 से ज्यादा है तो आप क्या बोलोगे, हम बोलेंगे K1 लेस देन क्या होगा, K2 होगा। अरे क्या बोलते हो रे, हाँ रे सही बोलते हैं। देख K1 कहां जाएगा, इसके नीचे जाएगा, तो I1 बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा, K2 बढ़ेगा। और अगर 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 एक ही बात होगी, एक ही बात हो गई बाबूराव, अब अलग बात हुई है तो हम क्या बोलेंगे, K1 इज ग्रेटर देन K2। अरे हाँ रे, I2 ज्यादा होगा तो K1 ज्यादा होगा। बेटा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ गया ना, काहे परेशान हो रहा है, काहे परेशान हो रहा है रे बाबूआ। ले अब देख ले, इस फॉर्म को खोल के देख लो, मानते हो, मानना पड़ेगा जी। I1 की वैल्यू बढ़ेगी, K1 की वैल्यू खचक करके कम हो जाएगी, बढ़ाई कम की। I2 बढ़ेगा तो K1 बढ़ेगा, I2 बढ़ेगा तो K1 बढ़ेगा। अरे बेटा इसको इधर लेके इस फॉर्म से देख ले, I2 बढ़ेगा तो K1 बढ़ेगा। मानते हो, मानते हो, मानना पड़ेगा। ये दोनों को स्टार मार्क कर लो, जिंदगी में तभी खुशियां आएंगी। अरे हाँ रे, तुम क्या सोच रहे हो, उसके आने से खुशियां आएंगी क्या, उसकी मैसेज आने से खुशियां आएंगी क्या, अरे हाँ उसके भी आएगी। चलो आओ, बोला है I1 ओमेगा 1 I2 ओमेगा 2, 1/2 I1 ओमेगा 1 स्क्वायर, 1/2 I2 ओमेगा स्क्वायर, ये सब सेम बात कहानी करी है। अच्छा ये बात हमने बोल दी, हमने क्या बोली, किताबों ने बोली, हाँ रे K2 आ गया तो हम क्या बोलेंगे, I1 इज ग्रेटर देन I2 है तो K1 क्या होगा, लेस देन, अरे लेस देन ही तो है K2 की, क्लियर चर्चा। अरे सही बात है, और इसको अगर उल्टा कर दोगे तो उल्टा, वो भी उल्टा हो जाएगा, उल्टा पुल्टा, जिंदगी उल्टी पुल्टी हो गई रे। आओ, so if the moment of inertia decreases the rotational kinetic energy क्या आएगा, increases and vice versa। मानते हो, मानते हो, मानना पड़ेगा, आसान चीज है, मुश्किल नहीं है। अब 2-3 एक्सपेरिमेंट है, मतलब एग्जाम्पल है, ताकि आप उसमें दुविधा वाला विषय नहीं बनाए। नीट में अगर देखा जाए तो वो थ्योरी में पूछ लिए जाते हैं कई बार, और बिल्कुल ही लल्लू क्वेश्चन होते हैं ताकि काम बनना स्टार्ट हो जाए। आसान चीज है, मुश्किल नहीं है, इस पर थोड़ा फोकस रखना, इसमें यही काम बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। और हमने स्टार्टिंग में जो एक्सेस की बात करी थी वो इंपॉर्टेंट रखता है, और इसके अलावा जिंदगी में खुशियां ही खुशियां हैं, कहाँ दिक्कत है। अरे सर आओ, क्या बोला है, इफ ए पर्सन, बोला मतलब लिखा क्या है, इफ ए पर्सन स्केटिंग ऑन आइस। आपने देखा है क्या वो टीवी में पुराने, अभी तो आता नहीं, मेरे को ध्यान नहीं, मैं तो देखता नहीं, वो क्या होता है, मतलब गर्ल होती है बॉय जो भी होता है, वो ऐसे बर्फ के ऊपर स्केट करना सा घूमना स्टार्ट करता है और धीरे धीरे अपने अपने हाथों को सिकोड़ना स्टार्ट कर देता है। तो हम क्या बोलते हैं, इफ ए पर्सन स्केटिंग ऑन आइस रोड हिज आर्म देन हिज मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीजेस। वापस बोल रहा हूं, एम आई क्या होगा, डिक्रीज होगा, तो ओमेगा का वैल्यू इंक्रीज होगा। अरे हाँ रे, मतलब आप देखना जब वो हाथ खुले होते हैं ना, तब वो क्या होता है, धीरे होता है, जैसे ही वो हाथ को सिकोड़ लेता है जो भी है,
और वो क्या है, बहुत जल्दी तेज घूम लेता है। ऐसे ही आपके एग्जाम्पल बुक्स में दिया होगा, डंबल की बात भी कर सकते हैं, हाथ में डंबल पकड़े हुए हैं, फिर डंबल को नजदीक कर लिया तो रोटेशन ज्यादा होना स्टार्ट है। कोई भी एग्जाम्पल पकड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए जी ये है ना, सही बात है। देखिए रोटेशन देखो, चक्री बन गई ना ये, है ना, तो घूमना स्टार्ट हो गया। अरे हाँ रे, सही बोल रहे हैं। अच्छा ये वाला भी आपने देखा होगा, एक डाइवर होता है, मतलब जो ऊपर से जंप लगाता है, तो कितने रोटेशन करना स्टार्ट करता है। वो क्या करता है कि अपने आप को सिकोड़ना स्टार्ट करता है, मतलब अपने आप बॉडी को सेंटर ऑफ मास के पास ले आता है। तो क्या होता है, रोटेशन ज्यादा होने स्टार्ट होते हैं। देखा होगा ना, उसमें क्या होता है, उसमें जो जितना घूमता है ना, रिवॉल्व करता है, उसको पॉइंट्स मिलने स्टार्ट होते हैं। तो क्या बोला है, ए डाइवर जंपिंग फ्रॉम ए हाइट फॉल्स हिज आर्म्स एंड लेग्स, आई क्या होगा, डिक्रीजेस होना स्टार्ट हो गया। इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीज नंबर ऑफ रोटेशन इन एयर बाय इंक्रीजिंग क्या होगा, ओमेगा की बात करना स्टार्ट करेगा। खिचुक, और ये खिचुक पानी के अंदर। हाँ रे, कहाँ दिक्कत कर रहे हो, सही बात है, सही बात है। थोड़ा ऊपर बनाना था यहाँ से ना, यहाँ से कूदवाते। अरे काई, अपने को तो लग जाएगी, अपने तो मतलब नहीं है कुछ। हाँ जी, बोल रहा है एक स्मॉल ब्लॉक इज रोटेटिंग इन है हॉरिजेंटल सर्किल एट द एंड ऑफ ए थ्रेड which passes down the through a hole at center of tube top. If the system is rotating at 2.5 rps, हे क्या बात है, क्या बात है। अरे हाँ रे, सही बात है रे, गलत काहे बोलेंगे हम। सर्किल का रेडियस जो दिया है r1 कितना है, 30 सेंटीमीटर। व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ रोटेशन, न्यू2 की वैल्यू पूछ रहा है, और इनवर्ट डिक्रीज करता है, और R2 कितना बोलता है, क्या बोलती है रे पब्लिक, R2 बोलता है 10 बोलता है, और सेंटीमीटर में बोलता है। आंसर मांगता है हमसे न्यू2 का। ये लगाओ और खुशियां मनाओ। हाँ रे, लिखो m/r1 का स्क्वायर 2π/1 सीधा लिख दे। क्या दिक्कत कर रहे हो, समय बर्बाद नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। m/r2 स्क्वायर 2π/2, काटा 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 काटा, ठीक है ठीक है ठीक है। r1/r2 का पूरे का स्क्वायर, न्यू1, और ये है न्यू2। इसको सही से बनाइए, गलती करते हो। r1 कितना है 30, r2 10, वो कितना पता नहीं। अरे क्या बातें करते हो, क्या मुलाकातें करते हो। 10 इंटू 2.5 न्यू2। आंखों को मूंद लेने से खतरा नहीं जाएगा। अरे हाँ रे, काटा काटा लगाओ हटाओ, 5 से काटो, 2 से काटो। अरे 5 5 25, 5 दूनी 10। अरे क्या करते हो, 3 3 9, 5 45/2, मतलब न्यू2 का आपके पास सोन पापड़ी का डिब्बा कितना आएगा, 22.5, 22.5 RPS चल रहा है। तो चलने दो, चलने दो, चलने दो, चलने दो, चलने दो। कितना आ रहा है, ये आ रहा है, वैल्यू आ रहा है 22.5। हमारा कितना आ रहा है, हाँ रे सही है। तो RPS नहीं लगा तो गलती थोड़ी हो जाएगी। अरे ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन क्या बोलता है, एक स्टार ऑफ मास ट्वाइस सोलर मास, रेडियस कितनी है, R1 है। अरे कितनी है, 10 की पावर 6 है रे। अरे यार 3 काहे लग रहे हैं ये। अब बोला है रोटेट अब एक्सिस की बात कर रहा है, एंगुलर स्पीड मतलब ω1। कितनी है, 10 की पावर -6 रेडियन पर सेकंड की बात कर रहा है। एंगुलर स्पीड ऑफ द स्टार, अच्छा ω2 क्या बोलता है, फाइंड करना रे। अच्छा बोल रहा है रेडियस कितनी है, 10 की पावर 4 है, मतलब R2 कितना दिया है, 10 की पावर 4। अरे यार, अच्छा एक बात बताओ, हम ये बोल रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं, हम कुछ बोल ही रहे, सीधा लगाइए। स्टार हम बात करते हैं, स्टार के लिए I1 ω1 की बात करें, एंगुलर मोमेंटम के लिए 2/5 mr² की बात करना स्टार्ट करो। अरे स्पेयर की बात करते हैं रे, काहे परेशान हो रहा है। 2/5 mr² ω1, हाँ रे 2/5 mr2 स्क्वायर ω2 बराबर हो जाएगा m की वैल्यू ट्वाइस किया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। काट पीट करो, हैं। तो ये आएगा R1/R2। इसलिए बताने की आवश्यकता नहीं थी, सीधा बता दिया काट पीट करके। और चाहते हो तो मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, पर मतलब नहीं है उसका। R1 का वैल्यू कितना है 6, 10 की पावर रे, और ये कितना है 10 की पावर माइनस, अरे नहीं रे 10 की और 4 है, ये -6। ऐसा क्या, हाँ रे। अच्छा तुमने कुछ गलत तो नहीं कर दिया, कुछ गलत थोड़ी कर दिया। अरे नहीं किया, हाँ ठीक है, हमें लगा आपने न्यू1 का वैल्यू बोल दिया। काटा 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 और 10 की पावर 4 एक और लिखा। क्या बात है, क्या बात है, गलती के बाद लिखते हो, कैसे हो, बढ़िया है। ω2 कितना आएगा 0.01, या
10 की पावर -2। जैसे आपके आंसर में दिया है वैसा लगाइए और खुशियां मनाइए। हाँ रे सही बात है, काहे दिक्कत कर रहा है। अरे 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 वही बात है, सही बात है। 2/5 mr² लिया है, वैल्यूज बराबर आएंगी और 0.01 आएगा। हम पे विश्वास नहीं है क्या बाबू राव? होना चाहिए, होना चाहिए। ठीक है, चल अगला देखते हैं क्या बोलता है रे। सेम बात बोलता है, इफ द अर्थ वर टू सडनली कॉन्ट्रैक्ट टू हाफ इट्स द प्रेजेंट रेडियस, मतलब r1 जो है वो r बोल रहा है, r2 क्या बोल रहा है, r/2 बोल रहा है। अरे हाफ बोल रहा है ना, हाफ 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 लीजिए। अच्छा बोल रहा है बट ड्यूरेशन क्यू डे द डिक्रीज, मतलब t1 की वैल्यू है वो है डे का मतलब 24 घंटे 24 आवर्स। हाँ रे काहे परेशान हो रहा है, 24 ही होते हैं पूरे दिन में ना। अब हमें हमारे तो 24 होते हैं, तुम्हारे पता नहीं कितने होते हैं। अच्छा ठीक है समझ गया मैं, तुम्हारी दिलचस्पी समझ गया। एज्यूम अर्थ टू बी परफेक्ट सॉलिड स्फीयर ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा 2/5 mr², मतलब है क्या उसका, कट जाएगा वो। अरे यार अब डिक्रीज कितना हुआ बता देंगे, कितना है 2/5। इसको चेंज कर लेंगे, टेंशन मत लीजिए। 2/5। हाँ रे काहे दिक्कत कर रहा है, 2π/t कर लेंगे ना, काहे परेशान हो रहे हो। काटा 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 काटा, r1 अपॉन में r2 का होल स्क्वायर, 2π अपॉन में t1, 2π अपॉन में t2। निकालना क्या है रे, काटा काटा, क्या निकालना है, t1 निकालना है t2 निकालना है, t2 निकालना है। अरे यार सभी काम उल्टा कर दिया तुमने, चलो कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए तो सब कुछ मंजूर है रे। हाँ रे अब रखो वैल्यूज, अब रखो वैल्यूज, रखनी ही पड़ेंगी। t1 कितना है 24 और ये है r/2। अरे हाँ रे 24 r/2 r² इंटू 2 लिख दो और अपॉन में r² पड़ा है। काटा काटा ये आएगा 6, 4 6 24, ये आएगा t2। तो डिक्रीज कितना हुआ, डिक्रीज जो हुआ है वो हुआ 24 माइनस कितना लिखा है 6, 18 r। डिक्रीज क्या पूछा है, डिक्रीज पूछा ना, है बोला है। हाँ वो बोला है व्हाट ड्यूरेशन वुड बी दे डिक्रीज, तो 24 में से मतलब 18 r, बिल्कुल सही बात है। आप बिल्कुल आपका निशाना चौका नहीं 6 लगाया बढ़िया तरीके से। हाँ रे सही बात है। अरे सुन रहे कहाँ दिक्कत कर रहा है, 6 r वैल्यू आई तो डिक्रीज पूछ रहा है, तो डिक्रीज कितना होगा 18 r ही तो आएगा। हमारा कितना आ रहा था, हमारा कुछ अलग आ रहा था क्या। अरे क्यों अलग आ रहा था, सही तो आ रहा है, राइटिंग अच्छी नहीं है तो क्या हो गया, है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। साफ साफ बोला है, साफ साफ बोला है। ऐसे क्वेश्चन जब पेपर में आते हैं ना चक्री घूम जाती है, समझ नहीं आता करें क्या। हाँ रे एग्जाम्पल 4 आखिरी एग्जाम्पल है आपका, बोला है द मैक्सिमम एंड मिनिमम डिस्टेंस ऑफ ए कॉमेट फ्रॉम द सन आर। कॉमेट को उल्का तारा या धूमकेतु भी बोलते हैं जी, आपको बताने की चर्चा रहेगी। तो बोला है पहला बोला है 1.45 10 की पावर 12। मिनिमम की बात करेंगे, फॉर मिनिमम डिस्टेंस की बात करेंगे, कितना दी हुई है 7 × 10 की पावर 10। अगर मैं इसको सीधा बोल दूं r1 तो करेक्ट है, सही बात है, सही बात है। r2 आपको दिया हुआ है 1.45 10 की पावर 12 दिया हुआ है। अच्छा बोला है इट्स वेलोसिटी नियरेस्ट टू द सन इज कितना है 6 × 10 की पावर 4, मतलब v1 का जो वैल्यू गिवन है हमारे पास वो कितना है 6 × 10 की पावर 4 मीटर पर सेकंड की बात करना चाह रहे हैं। क्वेश्चन में पूछा क्या, व्हाट इज द वेलोसिटी इन फारेस्ट पोजीशन, v2 पूछना चाह रहा है। आप मेरे को एक बात बताइए, जब भी हम किसी भी सन या उसके अराउंड बात करना चाहते हैं तो हम एक चीज़ को यूज़ करते हैं, वो है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। इस पार्ट में पढ़ रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि यही बात करेंगे, एनर्जी की बात मोमेंटम की बात करते हैं, उसके लिए हम कंजर्व्ड की बात करना स्टार्ट करते हैं। बिकॉज बोला है पाथ जो करना है कॉम्बैट का वो क्या है, एक इंस्टेंटेनियस पोजीशन इज सर्कुलर की बात करना स्टार्ट कर रहा है। बहुत करेक्ट बात रहेगी कि हर कंडीशन में हम यही पार्ट को यूज़ करेंगे, और वो पार्ट क्या रहेगा एंगुलर मोमेंटम को। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगाया I1 ω1 बराबर में I2 ω2 फॉर कंजर्वेशन VATI1, ठीक है, ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, AR है वो। अगर मैं बोलूं ओमेगा की वैल्यू जो होती है वो होती है V/R, करेक्ट है, करेक्ट है, इसको 1 हटा दो एक बार,
ठीक है, v इक्वल्स टू ओमेगा आर होता है। यहाँ से आप ओमेगा निकाल सकते हैं वैल्यू पुट करके। अच्छा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या लिखोगे, एम आर वन स्क्वेयर, ओमेगा वन क्या लिखोगे, v अपॉन आर वन, सही बात है, वन भी, ठीक है, एम आर टू स्क्वेयर वी टू अपॉन आर टू, करेक्ट है, आर टू से आर टू, एम से एम मर गया, आर वन से आर वन मर गया। पूछा क्या है, V2 को बताना है, तो V2 की चर्चा क्या रहेगी, V2 बराबर में आ जाएगा आपके पास V1 R1, R1 छोटा ले लो तो भी चल जाएगा, अपॉन में R2 आ जाएगा। V1 का वैल्यू एक्चुअली है क्या हमारे पास बेटा जी, 6 × 10 की पावर 4, और R1 का वैल्यू कितना है, 7 × 10 की पावर 10। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमने ऊपर छोटा ले लिया, हमारा आंसर सही आना चाहिए। 1.4 × 10 की पावर, देख लीजिए जी एक बार, 1.4 10 की पावर 12, 5 मत लिखो, करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 10 और 4 14, ये आएगा 10 की पावर 2, करेक्ट है। 10 की पावर 3 कर लीजिए ये, ठीक है, और ये आपके पास 2 और ये आ जाएगा 3000। अरे बेटा ये ले, अब सही है। तो V2 का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा हमारे पास, 3000 मीटर पर सेकंड की बात करना चाह सकता है, करेक्ट है। सबसे पूछा गया क्वेश्चन में फारेस्ट पोजीशन का पूछा है, तो फारेस्ट पोजीशन को ही यूज़ किया है, इसलिए R1 को हमने क्या माना, 7 × 10 की पावर 10 की बात करना स्टार्ट की। लास्ट क्वेश्चन था, उम्मीद करते हैं समझ आया होगा, एक बार आंसर चेक करते हैं इसको। आइए जी, V1 का जो वैल्यू है वो इतना है, मिनिमम डिस्टेंस कितनी है, 10 की पावर 10 की बात करना स्टार्ट करेगा, मैक्सिमम कितनी है, और फॉरेस्ट के लिए हम बात करेंगे V2 का वैल्यू, और MR1 MR2, कहानी में किसी प्रकार का कोई ट्विस्ट नहीं होना चाहिए, और एट द एंड हमारा जो फॉर्म आएगी वो 3000 मीटर पर सेकंड की बात करते हैं। उम्मीद करते हैं लेक्चर समझ आया होगा, पसंद आया होगा, काम बढ़िया तरीके से कर रहे हो, नोट्स बना रहे हो और काम करना स्टार्ट करते हो। तो आज के लिए इतना ही, सभी को ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच।